आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानने वाले हैं जिसका नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसके नसीब में एक गरीब और अनपढ़ परिवार में जन्म लेना लिखा था, जिनका बचपन घने जंगलों में बीता और जिसे एक बड़े घर में नौकर बनना पड़ा। सुनकर हैरानी होगी, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यही इंसान आने वाले समय में हॉलीवुड फिल्म जगत का पहला भारतीय सुपरस्टार बना, तो शायद आप एक पल के लिए यकीन नहीं करेंगे। वो लड़का जो हाथी की देखभाल करने वाला एक महूत था, जो मालिक के हाथी पर सवारी कराता था, वही इंसान आगे चलकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा और हॉलीवुड का सबसे चमकता सितारा बन गया। उस अद्भुत इंसान का नाम है साबू दस्तगीर। जिस जमाने में भारतीय फिल्म जगत अपनी तकनीक के लिए तरस रहा था, उसी 40 और 50 के दशक में इस भारतीय कलाकार ने हॉलीवुड की बड़ी बड़ी एडवेंचर फिल्मों में काम करते हुए अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। आज के समय में किसी भी भारतीय को हॉलीवुड की किसी फिल्म में 2-3 मिनट का किरदार मिल जाए तो उसे लगता है जैसे उसने पूरा आसमान छू लिया हो। पर सोचिए, इस साबू नाम के लड़के ने सीधा सुपरस्टार का खिताब अपने नाम कर दिया था। शायद कुछ लोगों को अब भी हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा। साबू की प्रसिद्धि का अंदाजा लगाने के लिए एक और बात बताना जरूरी है। हॉलीवुड फिल्म जगत में जिसने अहम योगदान दिया होता है, उसका नाम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर नजर आता है। ये एक तरह का रास्ता है जिसके बीचों बीच सितारे के आकार के पत्थरों पर किसी शख्स का नाम लिखा होता है। उस रास्ते पर चलते हुए सैकड़ों सितारों के नाम दिखते हैं, जिनमें एक सितारा साबू दस्तगीर का भी है। साबू दस्तगीर भारतीय मूल के अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्हें ये सम्मान मिला था। आज 50 साल से भी ज्यादा समय गुजर चुका है, पर कोई भी भारतीय एक्टर साबू दस्तगीर के करीब भी नहीं पहुंच पाया है। खैर, ये कोई अपमानजनक बात भी नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड और बॉलीवुड में जमीन आसमान का फर्क है। साबू दस्तगीर की कहानी बड़ी दिलचस्प और एडवेंचर से भरी हुई है। उनका असली नाम था सेलर शेख साबू। उनका जन्म 27 जनवरी 1924 को मैसूर के पास कारापुर नाम के एक जंगली गांव में हुआ था। उनके पिता मैसूर राजशाही के लिए हाथी पालन का काम करते थे। इस काम की वजह से पिताजी को अपने घर जाने का मौका भी नहीं मिलता था। वे चाहते थे कि साबू भी उन्हीं कामों में लगे, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात थी, उनके पास अपना पक्का घर भी नहीं था। मैसूर जिले का कारापुर गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और साबू का बचपन इन्हीं जंगलों में बीता। अपनी उम्र के 10 बरस तक वो इसी जंगलों में रहे। उसके बाद उन्हें अपने पिताजी का घरेलू काम सीखने के लिए मैसूर जाना पड़ा। जानवरों के रहने की जगह पर 10 साल के साबू को रखा गया। 2 वक्त के कपड़े और दिन का 1 रुपया। इसी हिसाब से साबू को अपने पिताजी से हाथी को काबू करने की कला सीखने का मौका मिला। कुछ लोग बचपन से ही होशियार होते हैं, साबू भी उनमें से एक थे। बेहद कम समय में उन्होंने अपने पिताजी का काम सीख लिया। साबू ने अपने जीवन के 3 साल वहीं गुजारे। इन 3 सालों में साबू हाथी से बात करना भी सीख चुके थे। इंसान की किस्मत उसे किस रास्ते से गुजारते हुए कहाँ लेकर जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। 13 साल का साबू भी इस बात से कहाँ दूर रहता। जिस काम को पढ़े लिखे लोग छोटा समझते थे, उसी काम ने साबू की किस्मत बदल दी। एक दिन रॉबर्ट फ्लोहर्टी नाम के एक अंग्रेज फिल्मकार मैसूर राजभवन में आए। वे हाथी को लेकर एलिफेंट बॉय नाम की फिल्म बनाना चाहते थे। राजभवन में घूमते हुए उन्होंने हाथी की देखभाल करने वाले साबू को देखा। उन्हें एक ऐसा बच्चा चाहिए था जो हाथियों के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो। अपनी फिल्मों में साबू को कास्ट करने के लिए उन्होंने साबू के पिताजी से मुलाकात की। पहली मुलाकात में साबू के पिताजी ने मना कर दिया, क्योंकि वो फिल्मकार साबू को विदेश लेकर जाना चाहता था। ये खबर राजा तक पहुंची और उन्होंने साबू के पिताजी को मना लिया। लेकिन इस बार साबू के पिताजी ने एक शर्त रखी। उन्होंने उस अंग्रेज फिल्मकार से मांग की कि वे उनके बड़े बेटे को भी साबू की देखभाल के लिए अपने साथ लेकर जाएं। तो इस प्रकार 13 साल के साबू और उनके बड़े भाई हॉलीवुड से जुड़ गए। एलिफेंट बॉय की शूटिंग मैसूर के साथ साथ लंदन में भी हुई। जिस फिल्म पर वे काम कर रहे थे,
उसकी कहानी रुडयार्ड किपलिंग की मशहूर किताब द जंगल बुक से ली गई थी। ये वही किताब है जिसमें सिम्बा, मोगली, शेर खान, बल्लू भालू जैसे प्रसिद्ध किरदारों की कहानियां मिलेंगी। एलिफेंट बॉय को साल 1937 में रिलीज किया गया और देखते ही देखते ये फिल्म हॉलीवुड समेत पूरे यूरोप में सुपरहिट हो गई। एलिफेंट बॉय की सफलता के बाद साबू को दूसरे फिल्मकारों ने भी अपनी फिल्म में कास्ट किया। द ड्रम, द थीफ ऑफ बगदाद जैसी फिल्में अगले 3-4 साल में रिलीज हुई। इन फिल्मों ने भी कमाल किया और 1942 के साल में उनके जीवन की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हुई। उस फिल्म का नाम था जंगल बुक, जिसमें साबू ने मोगली का यादगार किरदार निभाया था। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि साबू को उसका नाम अपनी पहली फिल्म के कारण मिला। उस फिल्म में उनका नाम ही साबू था, इसलिए आज के ज़माने में कोई नहीं जानता कि उनका असली नाम क्या था। कुछ लोग कहते हैं कि उनका असली नाम सेलर शेख दस्तगीर भी नहीं था। हालांकि साबू जब अमेरिकी नागरिक बने तो उन्होंने अपना आधिकारिक नाम साबू दस्तगीर दर्ज किया। वे अमेरिका में काफी प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्हें वहां का नागरिक बनना पड़ा। उस दौर में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भी साबू की तारीफ की थी। ऐसा कहा जाता है कि विंस्टन चर्चिल भारतीय जनता से नफरत करते थे। उनके मन में भारतीयों के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। ऐसे में उनका साबू की तारीफ करना वाकई चौंकाने वाली बात थी। 20 साल की उम्र में अमेरिकी नागरिक बनने के बाद उन्हें दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा, क्योंकि उस दौर के अमेरिकी कानून के मुताबिक अगर कोई बाहरी व्यक्ति अमेरिका का नागरिक बनता है तो उसे सेना में कुछ समय के लिए सेवा देनी पड़ती थी। सेना में भर्ती होने के बाद साबू को अमेरिकी एयरफोर्स में नौकरी मिली, जहां उन्होंने प्रशांत महासागर में हो रहे युद्ध में हिस्सा लिया। इस काम को देखते हुए वहां की सरकार ने साबू को पदक देकर सम्मानित भी किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद साबू का करियर धीमा पड़ गया, पर फिर भी उन्होंने लगभग 20 फिल्मों में काम किया। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने फर्नीचर की दुकान भी खोली, जहां उनके बड़े भाई काम करते थे। भारत की सबसे प्रसिद्ध फिल्म मदर इंडिया के लिए बिरजू का किरदार सबसे पहले साबू के पास आया था, पर क्योंकि उनकी हिंदी कमजोर थी इसलिए वे इस किरदार को निभा नहीं पाए। अगर साबू इस फिल्म को कर लेते तो हॉलीवुड की तरह वे भारत में भी प्रसिद्ध होते। जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किस्मत की गाड़ी हमेशा सीधी नहीं चलती, ठीक उसी तरह साबू के जीवन में भी हुआ। 1948 के साल में मर्लिन कूपर नामक हॉलीवुड अभिनेत्री से उन्होंने शादी की। तब तक उनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर एक ब्रिटिश अभिनेत्री ने साबू के खिलाफ कोर्ट में अर्जी पेश की। इस अर्जी के तहत उन्होंने सबको ये बताया कि वे साबू के बच्चे की होने वाली मां है। ये खबर उस दौर में काफी चर्चित रही और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि कोर्ट ने भी साबू के खिलाफ मुकदमा चलाया। और ये सब होने के बाद भी साबू की पत्नी ने दावा किया था कि उनके पति ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकते थे। उस वक्त साबू के साथ उनकी पत्नी मजबूती से खड़ी थी। साबू केस तो हार गए, लेकिन इस विवाद ने उनके निजी जीवन पर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं डाला। उनका रिश्ता मजबूत बना रहा। कुछ साल के बाद साबू के फर्नीचर की दुकान पर डकैती हुई। गुंडों ने न सिर्फ दुकान लूटी बल्कि साबू के बड़े भाई की हत्या भी कर दी। इस किस्से ने साबू के जीवन को बड़ा प्रभावित कर दिया और उन्हें अंदर तक हिला दिया। और 2 दिसंबर 1968 के दिन साबू ने आखिरी सांस ली। अफसोस की बात थी कि 39 साल की कम उम्र में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। साबू के बच्चे जैस्मिन और पॉल भी विदेशी फिल्मों में सक्रिय हैं। आज के दौर में शायद ही किसी भारतीय को साबू की पूरी कहानी पता होगी। जंगल में पैदा हुआ ये इंसान आगे जाकर इतनी शोहरत हासिल करता है, ये बात सच में आश्चर्यजनक है। साबू दस्तगीर एक सच्चे पायनियर थे, जिन्होंने भारतीय प्रतिभा को हॉलीवुड के नक्शे पर एक ऐसे दौर में रखा जब इसकी कल्पना भी मुश्किल थी। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे जुनून, मेहनत और थोड़ी सी किस्मत एक साधारण से महूत को अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार बना सकती है। धन्यवाद।